हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अभी अमेंडमेंट वाले सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक वीडियो हो चुका है। अभी आपका कुछ और अमेंडमेंट्स इस लेक्चर में पढ़ना है। उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो देखा है और उसमें जो 5 अमेंडमेंट्स थे जो आपको मैंने बताया था, उसको मोटा मोटी आपने एक रफ आइडिया ले लिया होगा कि उसमें वेलफेयर वाली बात या पब्लिक ऑर्डर और इसके अगेंस्ट जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी बात हुई थी, लोकसभा के सीट को फिक्स करने की बात हुई थी, एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट ये करेगा, जो लैंड रिफॉर्म का 9 शेड्यूल का चीज था उसको और ब्रॉडन किया गया था। ये सब बात था आपका 1 to 5 अमेंडमेंट में। अब हम लोग 6 to 10 अमेंडमेंट इस लेक्चर में देखेंगे। और कोई ऐसा नहीं कि आपको हार्ड एंड फास्ट एक एक चीज याद में रहना होगा, एक एक चीज रटना होगा, कुछ नहीं है। बस आपको इतना काम करना है कि डेली का 5 से 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं है, 10 मिनट आप लीजिए। 5 मिनट में फटाफट एक लेक्चर देखिए, दिमाग में उसको सुन लीजिए और उसके बाद पहले वाले को रिवाइज कर लीजिए और इसको फिर अगले लेक्चर के साथ रिवाइज कर लेना। क्योंकि सुनना है, देखना है, अंडरस्टैंड करना, सब कुछ करना है यूपीएससी में। तो फटाफट क्या है कि 6th अमेंडमेंट देख लेते हैं। 1956 में आया था आपका। यहाँ कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं था, बट हाँ आप लोग जानते होंगे कि हमारा 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। सब में अलग अलग नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट मतलब जो आपके लिस्ट होते हैं जिसके ऊपर कानून किसको बनाने का हक है, कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, डिफेंस हो गया, तो इस पे किस पे स्टेट बनाएगा, किस पे सेंटर बनाएगा, किस पे दोनों बनाएगा, तो वही होता है लिस्ट। लिस्ट मतलब कुछ नहीं है, काम करने का, जो आप कहते हो ना कि ग्रोसरी मार्केट जाते हो और हमको ये सामान लाना है, उसका लिस्ट बनाते हो, बस वही है। काम करने का अपना लिस्ट है कि किसका कहां तक दायरा है। तो वही है कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है ना, उसको आपके यूनियन लिस्ट में लाया गया। फिर कंफ्यूज कर सकता है स्टेट डाल के यूनियन लिस्ट में। जो क्या था आपका, परचेज ऑफ गुड इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट, मतलब दो स्टेट के बीच में जो ट्रेड होता है ना, उसमें जो आपका गुड्स के ऊपर जो टैक्सेस लगता है उसको डाल दिया गया यूनियन लिस्ट में। मतलब यूनियन इस पे ध्यान रखेगा। ऑब्वियसली दो स्टेट के बीच का बात है, तो हम करे, हम बड़ा, उससे अच्छा छोड़ो, ना तुम बड़ा, यूनियन हम देख लेंगे। बस ऐसे करके ट्रिक से याद कर लीजिए। 7th अमेंडमेंट, ये एक तरह से आपका इस टाइम पे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ था। मतलब जो पहले था ना ब्रिटिशर का क्लासिफिकेशन, कि उसने क्या किया था कि कुछ प्रोविंसेस जिसके पास अपने लेजिस्लेचर थे उसको अलग ग्रुप में डाला था, जिसके पास नहीं थे उसको अलग ग्रुप में, कुछ आपके क्या थे ये कमिश्नरीज थे, उन सबको अलग करके रखा, जो बाद में यूनियन टेरिटरी बन गया। तो बस उसी से कुछ लेना देना है कि जैसे पार्ट ए, बी, सी और डी था ब्रिटिशर्स का, उन क्लासिफिकेशन को खत्म कर दिया, पहला चीज। दूसरा क्या है कि हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है बढ़ा दिया, मतलब हाईकोर्ट का दायरा बढ़ा दिया कि कहां तक वो काम कर सकता है। कि जैसे था कि भाई जहां की हो बस वहीं का काम करो, अब कहा कि नहीं, एक हाईकोर्ट स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का या दो से ज्यादा स्टेट का भी काम देख सकता है। दोनों बात इसी में कर दिया गया ऐड। और उसके बाद क्या है कि जो एक्स्ट्रा जजेस होते हैं ना, एडिशनल, एक्टिंग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। एडिशनल जज, एक्टिंग जज, रिटायर्ड जज एंड एडहॉक जज, कौन कब आता है, किस लिए बुलाया जाता है। जैसे कभी होता है ना कि कोरम नहीं पूरा हो रहा है, मिनिमम नंबर नहीं पूरा हो रहा है, तो कुछ जज को बुलाया गया। फिर होता है कि नहीं, आपका पेंडिंग बहुत ज्यादा है काम, तब उस समय टेम्पररी कुछ जज को बुलाया जाए, जैसे एडहॉक जज को। फिर कुछ होता है कि आपका कुछ और एक्सपर्टीज की जरूरत है, रिटायर्ड जज को बुलाया जाए। तो ऐसे करके आपकी क्या है ना, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसकी बात यहाँ पे की गई। मतलब 4 काम है। और ज्यादातर क्या है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से ही है, मतलब स्टेट जो बनाया गया था उसको, और ये तीनों जो है ना वो आपका किससे रिलेटेड है, कोर्ट से रिलेटेड है। उसके बाद आया आपका 8th अमेंडमेंट। 8th अमेंडमेंट कहा कि देखिए 1970 तक जो है ना, आप ये रिजर्वेशन एससी एसटी का जो आप दे रहे हो ना, किसमें, लोकसभा में, एससी एसटी का और किसका, एंग्लो इंडियंस का। वो बाद में फिर अभी खत्म हो गया, रिसेंट में आपका खत्म हो गया एंग्लो इंडियन का, वो देखेंगे हम लोग। अगर आपको याद है तो बताइए, 100+ वाले में से कोई एक अमेंडमेंट है, 103, 104, 105, 106, इन चारों में से बताइए कौन सा वो अमेंडमेंट है जो कि एंग्लो इंडियंस को रिमूव कर दिया। मतलब है कि ये 1960 में आया और कहा कि देखो खत्म होने का बारी था, 10 साल तक, क्योंकि जब आजाद हुआ ना तो कहा 10 साल तक इनको रिजर्वेशन का देते हैं, बट कहा कि अभी और जरूरत है तो 10 साल और बढ़ा दो, 1970 तक। 9th वाला जो है बेरूबारी यूनियन, ये हम लोग पढ़ेंगे, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, नेहरू नून एग्रीमेंट था, आई थिंक 1958 में था। अगर हम गड़बड़ है तो आप जरूर कमेंट में बताइए। ये आपका नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 में था, जो आपका कह सकते हो कछार डिस्ट्रिक्ट और बेरूबारी का कुछ एरिया था, जो कि आपका कायदे से बांग्लादेश को देने का बात था, इंडिया के पास था, तो उसी के रीअरेंजमेंट का अपना बात था। तो यही एग्रीमेंट जो है ना, इसके तहत अब आप कहोगे कि बांग्लादेश है तो पाकिस्तान कैसे है, देखो ना समय 1958 है, बांग्लादेश 71 में बना था, इसीलिए। तो 9th अमेंडमेंट इसकी बात करा। 10th अमेंडमेंट जो आपका याद है ना,
गोवा के साइड में, दादर नगर और पुडुचेरी के साइड में फ्रेंच और इसका था, पोर्टुगीज का एस्टेब्लिशमेंट अभी भी था, आजादी के बाद भी था। तो इसलिए आपको अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहाँ कौन सा फ्रेंच टेरिटरी था और कौन सा पोर्टुगीज था। तो इसमें 10वें अमेंडमेंट के साथ जो है ना, दादर नगर हवेली को इंडिया में ले लिया गया। उसके बाद हम देखेंगे 12वें से गोवा एंड दमन दीव को लिया जाएगा और 14वें से पुडुचेरी को लिया जाएगा। तो ये था आपका 6 से 10 तक अमेंडमेंट। उम्मीद है कि आपने लर्न किया होगा और जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है ना। अब ये सब क्या है ना, एकदम बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जहां कुछ भी ट्विस्टिंग नहीं है, सीधा आपको आ रहा है, एक नंबर लेके जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, एक स्टेटमेंट डाल सकता है। तो इसलिए एक रफ आइडिया बार बार आप रीड करोगे, खुद से भी नहीं वीडियो देखना कोई बात नहीं, आपको नहीं देखना वीडियो कोई बात नहीं, आप जाके क्या है कि सिंपली अपने बुक से भी जो है ना बार बार रिपीटेडली जो है ना हर हफ्ते कुछ आर्टिकल्स को याद करते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ लिंक वगैरह जो खो गया आपको नहीं मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।